कोई प्रेशर्स डाले जा रहे हैं किसी पार्टी के ऊपर तो किसके ऊपर पीडीपी के ऊपर के बारे में बात करते हैं, बीजेपी करती है उसके बारे में बात। हम हरियाणा में नूह वाली बात करते हैं, बीजेपी करती है उसकी बात। हमने इजराइल और इनकी पैलेस्टीन की लड़ाई में हमने कहा कि गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर आप बम मार रहे हैं। क्या बम अस्पतालों के अंदर क्या हमास बैठा हुआ है? वो है लोग जिनको ये बात समझ ही नहीं है, उनको एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। उनका मन और उनका जो विचारधारा है वो इजराइल के साथ चलता है। वाजपेयी साहब ने भी यही कहा था कि फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया, ये बात वाजपेयी साहब का। लेकिन ये आज के जो लोग हैं, ये जो नौटंकी पूरी चलती है आज के बीजेपी की, इनका तो माइंडसेट ही यही है, इनको ये इजराइल के साथ चलना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं, इनको कहते हैं देश विरोधी, नेशनल पॉलिसी के खिलाफ चलने वाला। तो हमें लेक्चर देने वाला बीजेपी कोई नहीं। आज बड़ा मुबारक दिन है। आज मैडम महबूबा मुफ्ती हमारी पार्टी की सदर फिर से बनी है और ये हम सब ने उनको रिक्वेस्ट करके उनको हमने इलेक्ट किया है। इट्स अ प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन हम सब ने रिक्वेस्ट की और इसके ऊपर सबकी सहमति थी। सब डेलीगेट्स जितने हमारे वोटिंग राइट्स वाले जितने लोग थे पार्टी के, वो यहाँ पर जम्मू ऑफिस में और श्रीनगर में भी है और हर डिस्ट्रिक्ट से सब लोग आए हुए थे। तो इसमें पूरी यूनानिमिटी है और हमारा ये मानना है कि मैडम महबूबा मुफ्ती ही टॉर्च बेयरर हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो सरकार के वो सवाल पूछ रही है, सरकार से पूछ रही है कि लोगों के इश्यूज़ उठा के लेके जा रही है। बिकॉज और कोई जमात इसके बारे में सवाल नहीं पूछ रही। आप देख लेंगे अगर कोई प्रेशर्स डाले जा रहे हैं किसी पार्टी के ऊपर तो किसके ऊपर पीडीपी के ऊपर मूवमेंट्स रोकी जाती है आपके। हम पैलेस्टीन के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहते थे। पैलेस्टीन में इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफिशियल यही है कि वी वांट अ सेपरेट पैलेस्टीन स्टेट। और ऑन टॉप ऑफ इट ये कहा जा रहा था कि जो गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। यूएन ये चीज़ कह रहा है, WHO ये बात कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री यही कह रही है, लेकिन LG मनोज सिन्हा साहब को समझ नहीं आती। उनका अलग एक माइंडसेट है। हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं, बीजेपी करती है उसके बारे में बात। हम हरियाणा में नूह वाली बात करते हैं, बीजेपी करती है उसकी बात। हमने इजराइल और इनकी पैलेस्टीन की लड़ाई में हमने कहा कि गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर आप बम मार रहे हैं। क्या बम अस्पतालों के अंदर क्या हमास बैठा हुआ है? ये जेन्युइन बात है। अब बीजेपी कौन? अब बीजेपी वाले वो हैं लोग जिनको ये बात समझ ही नहीं है, उनको वो एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। उनका मन और उनका जो विचारधारा है वो इजराइल के साथ चलती है। लेकिन देश की पॉलिसी क्या है? हम पैलेस्टीन की पॉलिसी की, पैलेस्टीन सेपरेट पैलेस्टीन। वाजपेयी साहब ने भी यही कहा था कि फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, ये बात वाजपेयी साहब का। लेकिन ये आज के जो लोग हैं, ये जो नौटंकी पूरी चलती है आज के बीजेपी की, इनका तो माइंडसेट ही यही है, इनको ये इजराइल के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत है ना, अब ये क्या कर रहे हैं, इनको कहते हैं देश विरोधी, नेशनल पॉलिसी के खिलाफ चलने वाला। तो हमें लेक्चर देने वाला बीजेपी कोई नहीं है। फ़लस्तीन के लिए अगर सच में आपने एड देनी है, आपकी इजराइल के साथ इतने अच्छे टर्म्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके तेल अवीव में पानी जो प्यूरिफाइड पानी को के चीयर्स कर सकते हैं, तो उठा के नेतन्याहू को क्यों नहीं बोल देते कि आप पहले बमबारी बंद करें? आपकी हमास क्या आता है, यू मेक अ सेपरेट पॉलिसी। आप वहाँ पे गरीब आदमियों को, जो जिन बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। WHO के अपने 35 लोग मारे गए हुए हैं। ये किस किस्म का है? उनके पास तेल नहीं है, उनके पास ईंधन नहीं है। ईंधन इज फ्यूल, जिसके ऊपर जेनसेट से एक बार हॉस्पिटल चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर रहे हैं। 25-26 तारीख की डेडलाइंस आई हुई हैं। इन चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना चाहिए, वो कहाँ है? लेकिन इस टाइम पे एक ही चीज़ उनको रोक सकती है। देखो आप देख ले, अगले 1 महीना इलेक्शन है, प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, ना मणिपुर जाएंगे और इजराइल भी ना जाएंगे, ना फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन सीजन है। तो प्रधानमंत्री जो हमारे वो इवेंट मैनेजर है, हम शुरू से ये बात कहते हैं, तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे इस महीने में भी।